हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लो कि कोई भी दो रैशनल नंबर हैं, a अपॉन बी है और c अपॉन डी है। तो a अपॉन बी और c अपॉन डी को जब मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका आंसर आता है, क्या वो एक रैशनल नंबर आता है? हाँ, रैशनल नंबर ही आंसर आएगा। मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि 5 अपॉन 2 है, मल्टीप्लाई किया 7 अपॉन 4 तो आपका आंसर आया 35 अपॉन 8। तो 35 अपॉन 8 वो भी एक रैशनल नंबर ही तो है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कैसे हम लोग लिखा जाता है कि दो रैशनल नंबर हैं, a अपॉन बी और दूसरा c अपॉन डी। इन दोनों को अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, और c अपॉन डी को पहले लिखा मल्टीप्लाई बाय a अपॉन बी, तो इसका आंसर और इसका आंसर, ये दोनों के आंसर अगर एक आते हैं तो हम बोल सकते हैं ना कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। तो कैसे यहाँ पे होगा? मान लो कि a अपॉन बी के बदले 5 अपॉन 3 है और c अपॉन डी के बदले 4 अपॉन 2 है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आएगा? 20। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा? 6। सो इसका आंसर आया 20 बाय 6। और यहाँ पे c अपॉन डी आपने क्या लिया था? 4 अपॉन 2 लिया था। और a अपॉन बी क्या लिया था आपने यहाँ पे? 5 बाय 3। तो यहाँ पे भी 5 बाय 3। सो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 3 6। तो ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ये लोग करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। सो आगे देखते हैं यहाँ पे। ओ कम ऑन, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने लिख के रखा ताकि आपका ज़्यादा टाइम इसमें ना जाए, ऑलराइट। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हम लोगों ने तीन रैशनल नंबर लिए, एक ये और एक ये, एक 2 बाय 3, एक 4 बाय 6 और एक 5 बाय 7। अब तीनों रैशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में क्या है? ये दोनों को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसको बाहर लिख रहे हैं। तो इसका आंसर, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? पहले और दूसरे वाले को ब्रैकेट में लिख रहे हैं और तीसरे वाले को बाहर। तो क्या इसका आंसर और इसका आंसर राइट साइड का, क्या दोनों आंसर सेम आता है? देखो सेम आएगा। तो ये दोनों रैशनल नंबर्स, मतलब ये तीनों रैशनल नंबर्स क्या कहलाएंगे कि मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर ये तीनों रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या था? 2 बाय 3 था, तो 2 बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते ना हम लोग बॉड मास रूल के हिसाब से। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा? 20, 6 7 जा 42। सो 20 अपॉन 42। अब 20 अपॉन 42 अगर आप इसको कट करो तो भी चलेगा, ना करो तो भी आपका आंसर तो एक जैसा ही आने वाला है। चलो ठीक है, तो ये 2 10 जा से कट होगा, 2 10 जा 20 और 2 21 जा 42। तो यहाँ पे क्या बचा? 10 और 2, तो 10 और 2 क्या होगा? 10 2 जा 20 और 3 21 जा 63। सो यहाँ का आंसर क्या आया? 20 अपॉन 63। अब वैसा यहाँ पे करेंगे, 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 6। सो 2 4 जा 8, 3 6 जा 18, ठीक है। तो 8 अपॉन 18 आया। 8 अपॉन 18 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? यस आते हैं। 2 4 जा और 2 9 जा, तो 2 4 जा और 2 9 जा, दोनों को कट कर दिया। अब 4 5 जा 20, 9 7 जा 63। देखो दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है ना, दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब भी आप चेक करोगे तो आप हमेशा और हमेशा तीन रैशनल नंबर्स को ही लेकर चेक करोगे। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे का जो टॉपिक है वो है आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या? कि कोई भी रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 से, ठीक है, यहाँ पे देख लो, अगर ये एक रैशनल नंबर है, p अपॉन q एक रैशनल नंबर है, इसको अगर मल्टीप्लाई किया 1 से तो आपको आंसर मिलता है p अपॉन q।
इसी तरह से अगर आपने 1 इंटू पी बाई क्यू किया तो भी आंसर आपको मिलता है पी अपॉन क्यू। मतलब एक रैशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करो अगर 1 से तो आपको वही का वही रैशनल नंबर फिर से मिल जाता है। इसका उल्टा अगर आप 1 इंटू 2/3 करो तो भी आपको 2/3 मिलता है। मतलब 1 जो है वो क्या कहलाता है, 1 क्या कहलाता है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ऐसा अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉसिबल है। इसका मतलब क्या, जैसे कि ये कोई रैशनल नंबर है a अपॉन बी, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपका आंसर 1 आ जाए। ठीक है, a अपॉन बी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपका आंसर 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली आप b अपॉन a को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका आंसर 1 आएगा। क्यों, a कट b कट, आंसर आया 1। इसका आप देखो दूसरा एक एग्जांपल देके समझते हैं कि मान लो कि 2/3 है। ठीक है, सो 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मुझे आंसर मिलेगा 1, तो ये ऐसा पॉसिबल है ना, तभी 3/2, तभी 2 और 2 कट और 3 और 3 कट, तभी आंसर 1 आया ना। मतलब 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/2 और 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2/3। ओके, तो अगर ये एक रैशनल नंबर है p अपॉन क्यू, सो p अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा q अपॉन p। ठीक है बच्चों, और q अपॉन p का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, ये, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ऑलराइट, अब देखते हैं आगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर थोड़े एग्जांपल्स हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं। सो बच्चों एक बात बतानी रह गई आप लोग को कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका दूसरा नाम भी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल, यार सही तो लिखा ना, हाँ रेसिप्रोकल। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि 2/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 7/2, तो दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/2 और रेसिप्रोकल भी 7/2 ही कहलाएगा। किसका, इसका। अब थोड़ा चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, सो मान लो कि अगर ये रैशनल नंबर है -2/9, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, फाइंड आउट करो अपने से, चलो कम ऑन। और दूसरा अगर -5/14 है, सो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अपने से आप ट्राई कर सकते हो या फिर माइंड में सोच सकते हो कि क्या होगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन तो कम से कम लिख के दे दूं। -5/-18 और दूसरा यहाँ पे है -1/-5। ठीक है, सो -2/9, जिन बच्चों ने कर लिया हो माइंड में तुमको पता ही होगा ना, -2/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -9/2। ठीक है, ये माइनस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। ऑलराइट, सो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे इनको मल्टीप्लाई किया हमने, इसको और इसको, सो क्या 9 और 9 कट गया, 2 और 2 कट गया। ठीक है, -1 इंटू -1 आपका आंसर 1 ही आएगा। अब यहाँ पे -5/14 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 14/5। अब ये नेगेटिव नंबर है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दो तो भी चलेगा, यहाँ लिखो तो भी चलेगा, कहीं पे भी। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5/14 मतलब -5/14 और -14/5, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 ही आएगा। क्यों, देखो 5 और 5 कट, 14 और 14 कट, ये माइनस और ये माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल गिव यू +1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव यू +1। अब इसका क्या करते, देखो यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव नंबर है, -5/-18, तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो कट जाएगा ना। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा,
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 18/5। क्यों? क्योंकि ये 5 कट जाएगा, 18 कट जाएगा। कब? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना। सो ये 5 कट गया, ये 18 और 18 कट गया, तो आंसर क्या है आपका 1। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन? ये। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन? ये। अब यहाँ पे वैसा ही है, राइट। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? इसका आएगा यहाँ पे 5/1 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है? जो डिनोमिनेटर था वो बन गया न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर था वो बन गया डिनोमिनेटर, लेकिन माइनस माइनस की साइन कट जाती है। सो यहाँ पे हम लोगों ने इस सब के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। आई होप बच्चों आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर मैथ्स नहीं समझ में आ रहा था तो यहाँ पे मैंने स्लोली एकदम धीमे धीमे आराम से आपको बताया। तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए था जिन लोगों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता या फिर बहुत स्लो होते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स में बहुत डर लगता है, जिनके मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं उन बच्चों के लिए, ताकि वे बच्चे पास हो सके एटलीस्ट इन टॉपिक्स में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सजेशन है तो दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर